हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों। तो जनाब, आज का जो व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह सुबह मैं रेडी हो गई हूँ। इतना ज़्यादा रेडी नहीं क्योंकि मामा की तरफ ही जाना था, तो आपको पता है फिर क्या ही रेडी होना होता है। हाँ, बस प्रेजेंटेबल लग रही हूँ। और गर्मी इतनी शदीद आ गई है ना कि बस दिल करता है कि मुंह पे एक बाल भी ना आए, इसलिए मैंने बालों को हेयर बैंड लगा के पीछे कर लिया है, क्योंकि मेरे से एक भी बाल गर्मी में बर्दाश्त नहीं होता। हमेशा मैं हर साल सोचती हूँ कि मैंने बाल अब लंबे करने, लेकिन जैसी गर्मी आती है ना मैं बाल कटवा देती हूँ। इतने इतने लंबी लेंथ मैंने बालों की हुई है, लेकिन गर्मी की वजह से मैं कटवा देती हूँ, उसे बर्दाश्त नहीं होते फिर। तो खैर, अब तो मुझे बाल अपने लंबे करने हैं क्योंकि शादाब को लंबे बाल पसंद है, तो इसलिए वो मुझे कटवाने नहीं दे रहे। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं शॉर्ट करा दूँ। तो मैं आपको अपने बाल दिखाती हूँ। ये देखें, अभी जो है ना बालों की ये लेंथ है, ठीक है। तो क्योंकि आप लोगों को याद है कि मैंने लास्ट ईयर इतने कर दिए थे, और जो मुझे काफ़ी पुराने देख रहे हैं उनको पता है कि एक दफ़ा मैंने अपनी मतलब वेस्ट लेंथ तक जो है ना बाल मेरे थे, और मैंने तब भी इतने इतने कर दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह कि ये है कि जल्दी बढ़ जाते हैं, तो इस वजह से जो है ना मैं थोड़ी सी नाशुक्री हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिनके बढ़ते हैं उनको बहुत ज़्यादा शौक होता है। अभी भी देखें, मैंने ना वीडियो बनाने के लिए पंखा बंद किया तो साथ ही पसीने आने लग गए हैं। तो खैर, मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ अपना और फिर निकलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो रही हूँ। तो ये वाला ड्रेस आप लोगों को मेरा याद ही होगा। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि जो मैंने समर ड्रेसेस स्टिच कराए ना, बहुत ही मतलब कंफर्टेबल से, उनमें से एक ये भी ड्रेस है। और इस तरह से मैंने इसकी मीडियम लेंथ जो है ना वो शर्ट बनवाई है साथ में, क्योंकि थोड़े से फ्लैपर या फिर खुले ट्राउज़र होना तो ये इतनी सी शर्ट अच्छी लगती है। थोड़ी सी अगर और शॉर्ट हो जाए तो वो भी अच्छी लगती है यूँ। लेकिन खैर, मैंने मीडियम लेंथ बनवाई है। और साथ में ये लेसेस वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी थी कि ये उन्होंने खुद ही डिज़ाइनिंग वगैरह की है। और ये थोड़ी सी नेक लाइन पे भी, बाकी ये सिंपल इसकी लुक आ रही है। कमरा मैंने फुल नीट एंड क्लीन कर दिया है ताकि मेरे आते को मुझे कमरे में मैस ना मिले। तो जनाब, हम लोग घर से निकल गए हैं और धूप बहुत शदीद है। अभी थोड़ी सी छाँव वाली जगह पे रुके हैं, और शादाब ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें एक बड़ी अच्छी जगह का जो है ना आलू इमली बुखारे वाला जो शरबत है, मेरे ख्याल से वो तुम्हें मैं पिलाता हूँ। तो मैंने कहा चले आप ट्राई कर लेते हैं। तो ये जनाब हमारे आ गए हैं आलू इमली बुखारे वाले शरबत। ये है कहाँ पे वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी अल-मदीना जूस कॉर्नर। यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है, और शादाब ने इनका पहले भी पिया हुआ था, इसलिए उन्होंने मुझे कहा मैं तुम्हें ट्राई कराता हूँ। तो ये हम पीने लगे हैं। ठंड पड़ जाएगी, मज़े का है। पी के अब देखते हैं। मज़े का तो वाकई है, सुकून हो गया। अभी और ठंडा कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर बर्फ़ है, और इसके अंदर ना बादाम है, मतलब सॉफ्ट आमंड उन्होंने डाले हुए हैं। तो साथ में इसलिए स्पून भी दिया हुआ है कि आप वो खा सके निकाल के बाद में। नीचे आलू बुखारा भी बहुत है ना, इसलिए। तो जनाब, मैं आ गई हूँ मामा की तरफ, और आपी भी आई हुई थी ऑलरेडी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि वीकेंड पे जो है ना हम लोग इकट्ठे फिर मिलके ही जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आके बच्चों से मिली, और उसके बाद मैं सीधा गई किचन में, और जाके मैंने देखा कि क्या बना हुआ है। तो खाने में बना हुआ था मटन, और साथ में बना हुआ था चाइनीज़ राइस और चिकन मंचूरियन। तो बस मैंने कहा कि जल्दी से खाना लगाते हैं और खाना खाते हैं, क्योंकि सब लोग हमारा ही वेट कर रहे थे। और वैसे भी जो है ना वो 3 बज गए थे हमें आते आते, तो हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया था। मैंने इसलिए नाश्ता नहीं किया था क्योंकि मेरी आदत है कि मैं एक दफ़ा अगर खा लेती हूँ ना, उसके बाद जल्दी मेरे से खाया नहीं जाता। तो फिर मैंने नाश्ता स्किप कर दिया कि अब मामा की तरफ जाके ही मैं खाना खाऊँगी। और आपी जो है ना वो मेरे से पहले ही आ जाती है, इस वजह से फिर वो सारे मामा के साथ मिलके जो है ना वो दोनों काम शाम कर लेती हैं, खाना शाना बना लेती हैं। तो मेरी छुट्टी। और वैसे भी मुझे जो है ना कितने दिन हो गए हैं मामा के घर से आए, मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए हैं। मतलब आप लोगों को याद होगा कि जब मैं रहने गई थी उसके बाद फिर मैं एक दिन के लिए भी नहीं गई थी। तो मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए, तो चलो आप ही ने मुझे कहा कि मैंने आना तो तुम भी आ जाना, तो इसलिए फिर हमारा प्लान बन गया। और यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से आप ही के साथ मिल के सारा खाना शाना लगवा दिया। अच्छा, मुझे ना अभी भी वहाँ जाके ऐसे नहीं लगता कि मैं मतलब कुछ दिन बाद आई हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मैं यहीं रहती हूँ, और हर चीज़ जो है ना वही, क्योंकि आपने एक ज़िंदगी का अरसा वहाँ पे गुजारा होता है, तो मुझे हर चीज़ पता होती है। जैसे भी आप किसी और के घर जाओ ना, तो आपको पूछना पड़ता है कि फ़लानी चीज़ कहाँ पड़ी है, वो वाली चीज़ कहाँ पड़ी है। तो ये हर चीज़ जो है ना आपकी फिंगर टिप्स पे होती है कि कौन सा बर्तन कहाँ पड़ा हुआ है, तो वो बड़ा ईजी रहता है।
तो बताइएगा आप लोगों के साथ ऐसे होता है या नहीं होता। वैसे तो मैं जो बात आप लोगों को बताती हूँ आप लोग उसके साथ रिलेट करते हो, तो मतलब फिर मैं सोचती हूँ कि कितने ज़्यादा दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि मेरे जैसे हैं। शायद इसीलिए आप लोग मुझे पसंद भी करते हैं, क्योंकि इंसान को जहाँ भी अपनी नेचर जैसे बंदे मिलते हैं या फिर मतलब ऐसे वाइब कह लो ना मैच होती है, तो वहाँ पर वो बंदा अच्छा लगने लग जाता है। बेशक हम उसको जानते हो या ना जानते हो, अगर हम उससे रिलेट कर पा रहे हैं या उसकी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमें ना एक कनेक्शन फील होने लग जाता है। तो खैर अब यहाँ पे हम लोग खाएंगे खाना शाना, और आप लोगों को मैं याद करा देती हूँ कि जल्दी से वीडियो को कर दें लाइक, अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, क्योंकि फिर आप लोग भूल जाएंगे। तो बस शादाब जो है ना वो खाना शाना खा के चले गए थे, क्योंकि उन्हें जॉब पे जाना था, मुझे ड्रॉप कर दिया था उन्होंने। और फिर मैं मामा के साथ गई थी निशात पे, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि मेरी मामा का मोस्ट फेवरेट ब्रांड है ये निशात लिनन, और साथ में वहाँ पर ऑफ लगा और मामा ना जाएं ऐसे हो नहीं सकता। तो वहाँ पे 35% और 25% ऑफ चल रहा था। कुछ आर्टिकल्स पे 35% था, 35% कहने लगी थी मैं मेरे अंदर का वो क्या नाम है यार, वो जो कौन बनेगा करोड़पति करते हैं, हाँ याद आया, मेरे अंदर का अमिताभ बच्चन जो है ना वो जाग गया। जब मैंने बोला कितने फीसद बोलना था उर्दू में, तो मैंने बोल दिया कितने प्रतिशत, भारतीय उसमें ऐसे ही बोलते हैं ना तो खैर अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को ड्रेसेस दिखा रही हूँ कि अभी आपको ऑफ़ पे कौन कौन से ड्रेसेस मिल सकते हैं। तो तकरीबन इन्होंने हर ड्रेस पे ही ऑफ़ लगाया हुआ था। तो ये वाला ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना वीडियो के अंदर। तो इसकी प्राइस थी कोई आई थिंक सो 11,000 या 12,000। इसको ऑफ़ पे ये मतलब आपको 2 to 3,000 का डिस्काउंट पे ये मिल जाएगा। और ये मुझे खिचड़ी सा ड्रेस बड़ा प्यारा लगा, मतलब जिसके अंदर ये बहुत कलरफुल सा रेड और डिफरेंट इसके कलर था ना, ये मुझे बहुत एक प्यारा लगा था। उसके बाद फिर मेरी भाभी ने बोला हुआ था एक ड्रेस लेने का, तो वो ये है। मैंने इस ड्रेस का नाम रखा है रसगुल्ला ड्रेस, क्योंकि इसके अंदर सारे रसगुल्लों वाले कलर हैं। तो फिर हम लोगों ने भाभी के लिए ले लिया रसगुल्ला ड्रेस उसके अलावा मुझे ये भी बहुत पसंद आया था, लेकिन इसकी लेस का कलर ना मुझे थोड़ा डल और ऐसा लग रहा था पुराना हो चुका है, तो इसलिए फिर वो नहीं लिया। एक ये भी लिया था। और यहाँ पर जो है हम लोग बिल कराने लगे हैं, और बस उसके बाद हम लोग जाएंगे घर। जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कौन से ड्रेसेस लिए। मम्मा का लिया था, भाभी का लिया था, मेरा मम्मा ने लिया, और साथ में मेरी बहन का भी लिया। अच्छा, अब आप लोग पूछेंगे कि आप ही अनीका का नहीं लिया, तो वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहाँ पे उसको स्टिच करके देने वाला नहीं कोई होता, तो इसलिए वो कहती है हमेशा कि मुझे जब भी कोई ड्रेस भेजना है तो आपने मुझे स्टिच्ड भेजना है। तो मामा ने उसको ईद भी भेजी है, ईद पे भी ड्रेसेस भेजे हैं, तो वो स्टिच्ड ही भेजे हैं। लेकिन वो हर चीज़ तो अब ओबियसली मैं आपको अपनी लाइफ दिखा रही हूँ, कैमरे पर मैं नहीं दिखाती, तो इसलिए बहुत से लोगों को लगता है कि आप अपनी उस बहन का नाम नहीं लेती। अल्लाह का शुक्र है मेरी उस बहन के साथ मेरी कोई क्लैशेस नहीं है। पता नहीं क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि जिस बंदे का आप वीडियो में नाम नहीं ले रहे या जिक्र नहीं कर रहे, अब वो आएगी या उससे रिलेटेड कोई बात होगी तभी मैं बात करूँगी ना, तो फिर आप लोगों को लगता है कि पता नहीं मेरे क्या ही उसके साथ मसले हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो खैर ये एक मैंने ड्रेस लिया था जो कि मुझे अच्छा लगा, तो बहुत ही लाइट से कलर का था। तो मुझे समर में ना इस तरह के लाइट कलर्स बड़े अट्रैक्ट करते हैं, और ये इसके साथ का दुपट्टा था जो कि मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन घर आके ना मैंने वहाँ पे देखा नहीं, मैंने कहा इसकी अगर शर्ट पे पैचेस वगैरह दिए हुए तो साथ में उन्होंने दिए भी होंगे, लेकिन जब मैंने घर आके देखा तो इसके साथ कोई भी पैच नहीं निकला, सिर्फ एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट थी और दुपट्टा एम्ब्रॉयडर्ड था। तो फिर मैंने सोचा कि क्या फ़ायदा इतना महंगा ड्रेस लेने का, ये मुझे ऑफ पे जो है ना वो 9,000 का मिला, वैसे ये 12,000 का था। इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं इसको चेंज करा लूँगी, क्योंकि ना तो इसके साथ कोई लेसेस थी और ना इसके साथ कुछ और था। और ये वाला ड्रेस हमने लिया था आपी के लिए, मतलब मेरी बड़ी आपी के लिए। तो मैंने सोचा ये भी खोल के देख लेते हैं, इफ़ शी लाइक्स इट तो फिर हम रख लेंगे, नहीं तो फिर हम कोई बात नहीं, ऑप्शन तो है ना एक्सचेंज कराने का, तो फिर वो करा लेंगे। तो ये इसकी शर्ट है, मुझे जब पर्सनली ये वाला ड्रेस भी अच्छा लगा था, और इसके साथ ये दुपट्टा है कलरफुल सा, और साथ में इसका प्रिंटेड ही ट्राउज़र है। ये रामीन मेरी वीडियो बना रही थी तो मैडम खोल के आप लोगों को दिखा रही है। अच्छा, इसके साथ लेसेस वगैरह दी हुई थी। तो खैर मैंने अपना ड्रेस जो है ना वो चेंज कराने का सोच लिया। उसकी वजह बस यही है कि वो कलर, मतलब वैसे तो ड्रेस प्यारा है लेकिन उसके साथ पैचेस वगैरह नहीं है, और फिर इतना एक्सपेंसिव मुझे समझ नहीं आई कोई। मैंने कहा अच्छा, मैंने तब ना खोल के नहीं देखा, मैंने कहा अगर इसके ऊपर पैचेस वगैरह दिए हुए साथ तो उन्होंने मतलब ऊपर ड्रेस के बनाए हुए हैं, तो फिर वो अंदर उन्होंने ज़रूर डाले होंगे लेसेस और पैचेस वगैरह, लेकिन मुझे ना वहाँ पर पढ़ लेनी चाहिए थी डिस्क्रिप्शन। तो खैर अब कोई नहीं, मैं एक्सचेंज करा लूँगी जाके। फिर मैं आ गई थी घर, और उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये मैं नेक्स्ट डे जो है ना आप लोगों को दिखा रही हूँ। मम्मा ने ना ये सारे बैठ के काफ़ी टाइम लगा के, तो खुला कपड़ा ला के ना मामा ने सिए थे पिलो कवर्स।
तो 2 उन्होंने मुझे दे दिए, 2 आपी को दे दिए, क्योंकि हमारी कुछ ऐसी बेडशीट्स होती हैं जिनके साथ सिर्फ 2 पिलो कवर्स आते हैं। तो फिर 2 हमारे मतलब हम लोग बेड पे 4-4 रखते हैं ना, तो फिर 2 के लिए कुछ नहीं समझ आती। तो उनके लिए मम्मा ने कहा ये 2 ले जाओ, फिर मैं एक और कपड़ा लाऊंगी, फैब्रिक लाऊंगी खुला, तुम लोग को 2-2 और दे दूँगी, तुम लोग की गर्मियाँ गुजर जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग फिर बाहर आए। हमारे ना घर के सामने जो है वो लगा हुआ दरख्त, ये मेरे ख्याल से है फिग, मतलब जो होता है ना इंजीर। आप लोग मुझे बताना, मुझे तो ये इंजीर लगा है देखने में। तो अगर आप लोगों को समझ आ रही है कुछ या ये कुछ हो रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर यहाँ पर इतने ज़्यादा मैंगोज़ लगे हुए थे कि मुझे तो अपनी नानों का घर याद आ गया, क्योंकि बचपन में ना नानों की तरफ हम लोग जाते थे, उनके घर भी मैंगो का दरख्त था और इतने ज़्यादा मैंगो थे, तो गर्मियों की छुट्टियों में बड़ा मज़ा आता था। तो खैर अब ना वहाँ पर वो मैंगो नहीं है, उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा मैंगो के दरख्त पे कीड़े आते हैं, तो वो सारे जो है ना वो घर के अंदर और हर जगह फैल जाते थे। तो इस वजह से फिर वो मैंगो का दरख्त कटवाना पड़ गया। तो रमशा जो है ना यहाँ से अम्बियाँ उतार रही थी, क्योंकि अभी ये प्रॉपर मैंगो तो बने नहीं, अभी ये सिर्फ अम्बियाँ ही हैं। ये देखें, आपके मुंह में पानी आ रहा है। हाँ ये देखें इतने ज़्यादा मैंगो लगे हुए हैं, और रिमशा कह रही मैं आपको सारे उतार के देती हूँ और फिर हम इसकी चटनी बनाएंगे। ये पिछले जन्म में ना बंदर थी। इसने लटक लटक के अभी 2 उतारे हैं। ये देखें सर, गिर गया वो पकड़, वो कहाँ गया? ये गिर गया। लाओ, ये देखिए यहाँ तक हमारा हाथ पहुँच रहा है इजीली, बाकी तो लटक लटक के उतारने पड़ेंगे। नहीं आप ये मजे के नहीं लगते छोटे वाले, छोटे वाले सही मजे। हाँ हमने उस दिन खाए किट्टे को कोड़े। ये देखें, यहाँ पे देखें। ये मेरे पापा का है। क्या? ये मेरी मामा का है, ये मेरे पापा का है, ये मेरे भाई का है, ये मेरी हाँ। भाभी का है। और ये बांट कोई नहीं रहा, ये हम खुद ही इकट्ठे कर रहे हैं। ये देखें। तो बस यहीं पे हम लोग थोड़ी देर पार्क में बैठ गए थे। और आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।